नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। आप सभी का आज के हमारे सेशन में स्वागत है। आज यहाँ पे मैं आपको पुनः एक जानकारी देने आया हूँ जो एमपीपीएससी महाआंदोलन आयोग में लगातार अनवरत चल रहा है और यहाँ पर आज 48 घंटे खत्म हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन अभी नहीं रुक रहा है। क्या कुछ चीजें अभी तक घटी हैं क्रमशः अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको बता देता हूं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो हमने कल सेशन बनाया था उसमें आपको पूरी सूचना दी थी क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, बस एक पूरी बात नहीं बताई थी कि आयोग के अंदर वास्तव में क्या कहा गया है। तो आयोग के अंदर क्या कहा गया है वो आप लोग सुन सकते हैं। अरविंद सर ने वीडियो भी उस पर जारी किया है। थोड़ा बिल्कुल संक्षिप्त रूप में मैं बता देता हूं। आयोग के अंदर जब 5 शिक्षकों को बुलवाया गया है ना, तो 2 नेयू के सदस्य थे, 3 शिक्षक थे, सभी लोगों को बुलवाया गया और एडीएम साहब के द्वारा यहां पर इनको धमकी दी गई। साफ साफ कहा गया कि आप लोग आंदोलन बंद कर दीजिए, अन्यथा हम आपकी कोचिंग तोड़ देंगे। स्पष्ट कड़े शब्दों में यही कहा गया है। आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, अरविंद सर ने ये वीडियो भी डाला हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, अभी एक जानकारी और लग रही है कि कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी वालों को पुलिस वालों के द्वारा डराया जा रहा है। उनको बुलवाया गया, कल शाम में रात में देर रात बुलवाया गया और ये कहा गया कि आप अपने यहाँ का कोचिंग खोलिए, लाइब्रेरी खोलिए, अगर नहीं करेंगे तो हम आपके यहाँ पर ताला लगाएंगे, फिर हम आपको उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हम ये समझेंगे कि आप आंदोलन में भागीदारी दे रहे हैं। तो आंदोलन में भागीदारी देना तो ये उनका नैतिक कर्तव्य है। जब हम नीति का पाठ पढ़ाते हैं, जब हम एथिक्स पढ़ाते हैं क्लासेस में, जब हम बच्चों को जोर जोर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमें ऐसे ही हमेशा बने रहना है, जब हमारे सब्जेक्ट में ये विषय जोड़ा गया है ना, एथिक्स जोड़ा गया है, तो हमें अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना ही चाहिए। जहां पर जिन चीजों की मांग हो रही है, वास्तविक चीजों की छात्र हित में, उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। तो मैं एक चीज कहूंगा, सभी जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, सभी संस्थान वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं, वे सभी लोग कृपया करके एकजुट रहें, साथ दें। अगर आप एकजुट रहेंगे, साथ देंगे, तो यहां पर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। अन्यथा आप भी खाली बैठे रहेंगे, आपका भी कुछ नहीं होने वाला है और बच्चा तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाला। आपको भी पता है, आज 9 साल से लगभग मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि जो सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट होने के बाद में भी अगर देखा जाए तो कुछ छात्र ही होते हैं जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं। परंतु एक बार अगर यहां पे आप हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चा फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि आप ही उनके, कहा जाए हीरो आप ही हैं उनके, सब कुछ आप ही हैं उनके, और अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जैसा जिससे जो सहयोग बने आप सहयोग करिए। और इसके अलावा मैं बताऊं, रात में बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। कल सुबह 4 बजे तक मैं वहीं था, है ना। बिस्किट पानी मोहित खेरा जी थे हमारे, वो लेके आए, उसके पहले भी लेके आए, है ना। तो जो भी जिससे जो व्यवस्था बनती है वो सब कुछ करते रहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि एक वीडियो में चला गया, आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में सुनिएगा, यहाँ पे जो नीयू के 4 और ये थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे। कोचिंग का नाम दिलेगा, सिर्फ शपथ लाइब्रेरी की सबकी लेगा, नई कोचिंग और लाइब्रेरी अपन अपने उसे खोल लेंगे, याद रखना। राधे जाट कोचिंग संस्थान आज हमारे समर्थन में नहीं आते। भाई बहन आएंगे, समझाई देंगे कि इन्होंने हमारा आंदोलन में साथ नहीं दिया था, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। देखिए यहाँ पर जो नीयू के कोर मेंबर राधे जाट जी हैं, उन्होंने आज सुबह की ही बात है, उन्होंने ये शपथ दिलाई, कहा कि सभी संस्थान वाले हमारा सहयोग करें और जो साथ नहीं देंगे, जो सहयोग नहीं करेंगे, हम उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, है ना। ऐसा कहा गया है कि संस्थान वाले हों, लाइब्रेरी वाले हों, सभी लोग जैसा आपसे साथ देने का बन पाए, है ना, जिस भी तरीके से आपसे साथ देने का बन पाए उस तरीके से साथ दीजिए, ऐसा राधे जाट जी ने यहाँ पे कहा है। और बच्चे लगातार तत्पर वहां पर है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जिस गद्दे में बच्चे बैठे हुए हैं, जहां पर बैठे हुए हैं, अब चूंकि जमीन में तो बैठ नहीं सकते इतनी ठंड के माहौल में, है ना, तो जो क्या होता है कि अभी
अभी एक व्यवस्था चल रही है कि भाई जो नेयू वाले हैं सदस्य इधर उधर से जो भी दे रहे हैं, जितने भी बहुत सारे संस्थानों ने यहाँ पे चंदा भी इकट्ठा किया, बहुत लोगों ने दिया, नेयू के पास में आया, उन लोगों ने खाने पीने की व्यवस्थाएं, है ना, गद्दे की व्यवस्थाएं करवाई। अब हुआ ऐसा कि जो गद्दे आए हुए थे कल सुबह, जहां से गद्दे लाए गए थे जिस टेंट से, उसके छोटे भाई को, टेंट हाउस वाले के छोटे भाई को भी पुलिस वाले उठा ले गए। अब बात ये हुई कि आज वो टेंट हाउस वाला गद्दे अपने ले जाएगा। इंदौर के लगभग सभी टेंट हाउस वालों को यह कह दिया गया है आप अपनी तरफ से कोई भी गद्दे, कोई भी सामग्री नहीं देंगे। आयोग के अंदर तक पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था, अगर हम बात करें कि मतलब ठीक है एक आध टैंकर दूर में खड़े कर दिए हैं, लेकिन अगर हम लोग वहां पे कैन लेके जाते हैं, है ना, डब्बा लेके जाते हैं पानी का, तो वो गाड़ी बाहर खड़ी हो जाती है, उसके बाद फिर हाथ से उठा के लेके जाना पड़ता है। बिस्किट हो, खाद्य सामग्री हो, पोहे हो, चाय हो, कुछ भी चीज हो, मतलब बैरिकेड के पहले गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद हमें हाथ से उठा के पूरा बच्चों के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं तो नेयू को आप लोग वहां पे सहयोग कर सकते हैं। बाकी गद्दे की बात करें या अन्य दूसरी टेंट की बात करें, किसी भी प्रकार से सभी टेंट हाउस को यहाँ पे मनाही हो गई। कोई भी टेंट हाउस हम लोगों को गद्दे या टेंट हाउस का सामान कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ यहाँ पे ये कह दिया गया कि आप आंदोलन बंद करिए, अन्यथा हम यहाँ पर आपका सब कुछ तोड़ के और फेंक देंगे। ठीक है, कोचिंग संस्थानों को आपको तोड़ देंगे, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। हम केवल और केवल अपनी 5 मांगों के लिए चर्चा कर रहे हैं, वो मांगे आपको भी पता है। अब देखिए कुछ चीजें मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ कि आज की जो हमारी वो है 20 तारीख की, है ना, 20 दिसंबर की रूपरेखा क्या बनाई गई है ये भी एक बार हम देख लेते हैं कि आप सभी ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है। हम जीत के अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए अब हमको ज्यादा दम लगाना होगा। सुबह 8 बजे तक सभी साथी नाश्ता करके आयोग पहुंच जाए। सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन रहेगा, तो ट्विटर कैंपेन में सभी लोग सहयोग प्रदान करें। हैशटैग रहेगा #MPPSC छात्रों की मांगे पूरी करो, #MPPSC प्रोटेस्ट। डटे हैं, डटे रहेंगे, मांगे पूरी मनवाकर ही उठेंगे। ये नेयू का एक संदेश है। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में 20 तारीख का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आई है ये भी आप देखिएगा। पीएससी में प्रदर्शन 2-2 घंटे की नींद ले रहे, कोई अलाव के सहारे तो कोई रजाई लेकर बैठा। बात सीधी सी बात है, वहां पे अलाव के लिए भी ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि आयोग व्यवस्था कर देगा। आयोग तो मतलब आपको पता ही है कि क्या कर रहा है। आप अगर एक बार कभी ग्राउंड पे जाके देखेंगे आपको हकीकत समझ में आ जाएगी, है ना। हमने जो कहा जाए यहाँ पे कि जो बच्चों को देखा वो 1-8 घंटे कोई ठीक है सो लिया तो सो लिया, नहीं सोया तो बस उठ के बैठे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, है ना, गाने गा रहे हैं, या कि फिर मतलब कुछ भी इस तरीके से, ताकि उत्साहवर्धन बना रहे, अपना उत्साह बढ़ाते जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे लगातार बने रहे। अब अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो सब कुछ आपको पता है। सुंदरकांड का भजन भी लगातार छात्र कर रहे हैं, अनवरत सुंदरकांड का भजन भी करते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें, जैसे एमपी के मन में मोदी है, क्या मोदी के मन में एमपी है? जब एमपी के मन में मोदी है, आपने देखा कि 29 सीटें हमने जिताई, तो क्या मोदी के मन में भी एमपी है या नहीं? अगर होता तो इतना मतलब फर्क तो पड़ना चाहिए था कुछ ना कुछ। 40 घंटे से धरने पर अभ्यर्थी, है ना, 48 घंटे हो चुके हैं। 3 आमरण अनशन पर पीएससी चेयरमैन से बातचीत, विफल मांगों पर अड़े। जब बुलाया गया तो वहां पे सीधी सी बात हमने आपको बताई, क्या धमकी दी गई, किसी भी प्रकार से वहां पे कोई रास्ता नहीं निकल पाया। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे, पुनः देखिए राधे जाट जी ने फिर से भदौरिया सर और मैं आमरण अनशन पर बैठे हैं। पूरे रात से हमारा आंदोलन, आज 40 घंटे से ऊपर हमारे आंदोलन को हो गया है, लेकिन इनके द्वारा कोई भी मांगों पर हमारी माना नहीं गया। मैं मध्य प्रदेश के समस्त छात्रों से कहता हूं, आह्वान करता हूं कि जब आप इस आंदोलन में आए तो अपने साथ जब चूड़ियां जरूर लेके आए, क्योंकि आज हम आयोग को चूड़ियां जरूर पहनाएंगे। तो जितनी ज्यादा चूड़ियां आएंगी हम आयोग को यहाँ पे पहनाएंगे। तो आप, मेरी सबसे पुनः अपील है कि आज एक तो जो कोचिंग, लाइब्रेरी, सब लोग अपने घरों से निकले, हॉस्टल से निकले और यहाँ आए और साथ में चूड़ियां लाएं। हमारा आंदोलन तब तक चलेगा कि जब तक हमारी मांगे, जितनी भी संपूर्ण मांगे हम कर रहे हैं, चाहे जितनी भी एडीपीओ, असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग, हमारी कॉपी दिखाने से लेके 100% पे रिजल्ट घोषित करना और 1000 पदों की मांग, इन सभी मांगों को हम बैठे। और जो भी कुछ मांगे अगर छूट रही है तो आप निश्चिंत रहिए, वो ज्ञापन में रहेगी। पर सबसे पुनः निवेदन है कि आज चूड़ियां जरूर लेके आए। हम चूड़ियां जरूर यहाँ पे डालेंगे इनको पहनाने के। अगर इनमें इतने कमजोर ये व्यक्ति हैं, अगर ये डिसीजन नहीं ले सकते तो इनको चूड़ियां पहनाएं और आखिरी में आयोग को बंद कर दें। नमस्कार, जय हिंद। तो आपने सुना बयान कि आज उन्होंने क्या अपील की है छात्रों से
ठीक है। इसके बाद में और भी हम कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो अनवरत क्रमशः सारे दिन की मतलब रात भर की, पूरी शाम की, सुबह की जितनी घटनाएं हैं वो मैं आपको चैनल पे अपडेट क्रमशः देता रहूंगा। ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे, और जैसे ये पीएससी प्रदर्शन न्यूज वगैरह आप सभी ने सारी चीजें देख ली है। बस आपसे एक ही अपील है, हमें टूटना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। लड़ने का आशय ये है कि बस अपनी कॉपी पेन लेके आइए, अपना बैठे रहिए। जब मन हो तो आप वहां पे कीर्तन भजन कर सकते हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी लगातार सुचारू रूप से वहीं पर बनाए रखिए। इस प्रकार से नीयू के माध्यम से और सभी जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शिक्षकगण, उनके माध्यम से मैं उनकी तरफ से आप सभी लोगों से अपील करता हूं। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अभी जो भी अपडेट आती है वो मैं आप लोगों के पास में लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।